अस्सलामुअलैकुम। परदेश की बैठक में वेलकम। आपके मेज़बान मुदस्सर और हाशिम। हाशिम। अच्छा हाशिम भाई, मुझे ये बताएं कि जैसे हमने अपना ये पॉडकास्ट का सिलसिला शुरू किया है, तो लास्ट टाइम हमने उसके बारे में बात की थी जो स्कैम हुआ था मेरे साथ। हम्म। तो मैं सोच रहा था क्यों ना इससे अगली जो वीडियो हम बनाए वो इससे मिलती जुलती ही बना दें, ठीक है। जैसे कि हमारे जो भाई नए नए आते हैं पाकिस्तान से, इंडिया से, ठीक है। तो आपको पता है वेदर जैसा है, हार्श वेदर है, तो आपकी पहली चीज़ जो आप देखते हो कि यार मैं गाड़ी खरीदूं। ठीक है। तो मुझे अब ये बताएं हाशिम भाई, जो नया बंदा आ रहा है वो गाड़ी कहाँ से खरीदे, कुछ इसके बारे में कुछ बताएं। ठीक है। अच्छा, पहली बात तो ये कि आपने अगर गाड़ी खरीदनी है सो उसके लिए आपके कोई वीज़ा टाइप नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो इट डजेंट मैटर आप जोन से वीज़ा पे हैं, आप किसी भी टाइप का आपका वीज़ा हो, आपके पास कौन सी भी रेजिडेंसी परमिट है, आप गाड़ी ले सकते अच्छा, मतलब एक स्टूडेंट जो कि स्टूडेंट वीजे के ऊपर आया हुआ है हैं। बिल्कुल, वो भी गाड़ी ले सकता है। आप गाड़ी ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो पहली बात तो ये है कि आपने जब गाड़ी लेनी है तो उसमें कोई वीज़ा टाइप का इस तरह इशू नहीं होता अनलेस के विजिटर वीज़ा है, तो आई डोंट नो कि उसका क्या रूल है। लेकिन ऑब्वियसली जो लोग यहाँ पे आए हैं और आप गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं तो वो वही लोग होंगे या तो स्टूडेंट हैं और या किसी और वीज़ा टाइप पे आए हुए हैं अपार्ट फ्रॉम जो विजिटर वीज़ा है। तो उनका सिनेरियो ले लेते हैं, तो आप गाड़ी ले सकते हैं, ठीक है। उसके लिए कानूनी तौर पे आपको कोई इस तरह की कहानी नहीं होनी है, यानी कि यू डोंट हैव टू हैव सम सर्टेन टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन हैंड कि आप गाड़ी लें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद गाड़ी लेने का प्रोसेस ये होता है, सबसे पहले जब आप गाड़ी ले रहे होते हैं तो उसके लिए ऑब्वियसली आपने देखना है कि आपकी गाड़ी आपके पास कौन सी चाहिए। आप अपनी नीड को देखते हैं, आपको छोटी गाड़ी चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, आप अकेले स्टूडेंट हो तो हो सकता है कि आपको बड़ी गाड़ी नहीं चाहिए, आपको एक छोटी सी 4 सीटर जो है वो भी आपके लिए चल जाएगी। अगर मैं पर्सनली स्टूडेंट होता या पर्सनली मैं नया नया यूके आता तो मेरी प्रेफरेंस क्या होती वो मैं बता देता हूँ। तो वो मेरी प्रेफरेंस सबसे पहले यही होगी कि यार मुझे एक इकोनॉमिकल गाड़ी चाहिए जो ए टू बी करती हो, ठीक है। और जारी बात है मुझे ज्यादा फॉल्ट ना दे, गाड़ी रिलायबल हो और इकोनॉमिकल होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें दो बातें एक और भी हैं। अगर आप लंदन में रह रहे हैं तो लंदन में आपने ये ख्याल रखना है कि आपका यूलिस जोन होता है, ठीक है ना। तो गाड़ी आपने जो भी लेनी है वो वैसी लेनी है जो कि यूलिस कंप्लाइंट हो, अदरवाइज जी। अच्छा हाशिम भाई, इनको पहले आप बता भी दें लोगों को कि यूएलई गाड़ी है क्या और इसका मतलब क्या है। तो यूलिस जो है ये इन्होंने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है, इस अल्ट्रा लो इमिशन जोन इसको कहते हैं। तो इसमें जो गाड़ियां जो कि मेरे ख्याल से यूरो 6 से कंप्लाइंट नहीं है, जो कि इन्वायरमेंट के लिए हैजर्ड होती हैं, उन पे अगर आप वो गाड़ी रख लें हैं लंदन में तो उसको डिस्करेज करने के लिए कि यार ये गाड़ियां लोग ना यूज करें लंदन में, क्योंकि उससे लंदन का एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, पोल्यूशन ज्यादा बढ़ रही है। उस चीज को कम करने के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए उन्होंने ये जो यूलिस चार्ज है या यूलिस जो जोन है इंट्रोड्यूस किया है। तो अगर आप कोई गाड़ी ऐसी गाड़ी है जो कि यूरो 6 से कंप्लाइंट नहीं है, जिससे आपके एनवायरनमेंट को हैजर्ड यानी कि उसको नुकसान पहुंचने का खतरा है, तो वो लोग अब उसके ऊपर आपको फाइन चार्ज कर रहे हैं या यूं कह लें कि एक फीस लगा रहे हैं, ठीक है। वो आई गेस 15 पाउंड होता है या कुछ इस तरह, या 25 पाउंड ठीक है। होता है डिपेंडिंग ऑन योर ठीक है। कार। ठीक है, तो हाशिम भाई ठीक है, जैसे आपने यूएलई के बता दिया तो मैं यहाँ पे व्यूअर्स को ये भी बताता चलूँ कि जो यूएलई का चार्ज है ये एक दफ़ा नहीं है, ठीक है। ये अगर आप 10 दिन लंदन में गाड़ी चलाते हैं तो वो 10 दिन आपको चार्ज होगा, ठीक है। एग्जैक्टली ये एग्जैक्टली रोजाना की बेसिस के ऊपर है, रोजाना की बेसिस ठीक है। पे ये और बात ठीक है। दूसरा ये कि जो यूएलई चार्ज है ये सिर्फ अब लंदन तक महदूद नहीं रहा, ये मुख्तलिफ शहरों के अंदर और भी चला गया है, और भी जैसे कि चल गया। बर्मिंघम का जो सेंट्रल एरिया है, एग्जैक्टली ठीक है। इसके अलावा कुछ और एरियाज जो है जैसे कि ऑक्सफोर्ड हो गया, ये ठीक अब है। फैल रहा है वो आहिस्ता ये और आहिस्ता। फैल रहा है और ये हो सकता है कि कुछ अर्से तक ये पूरे यूके के हर शहर के सेंट्रल एरिया के अंदर यूएलई चार्ज ये आ हो जाए। गया, ठीक है। तो जो सबसे पहली बात है वो यही है कि आपने गाड़ी ऐसी लेनी है कि जो कि यूलिस कंप्लाइंट हो। ये आपने जहन में रख लेना है। उसके बाद आपने देखनी है कि गाड़ी इकोनॉमिकल होनी चाहिए, ठीक है। आप अकेले बंदे हैं, आपके पास अभी जॉब नहीं है या जॉब है, आप सेविंग करना चाह रहे हैं, तो ऐसी गाड़ी हो जो कि आपको इकोनॉमिकल होगा। तो गाड़ी वो कौन सी होती है, वो होती है जो कि आपकी छोटी इंजन की गाड़ी होती है, यानी कि 1 लीटर की गाड़ी होगी या 1.2 लीटर या 1.3 1.6। लेकिन अगर मैं होता तो मैं 1 लीटर गाड़ी पे जाता, ठीक है। जो कि लेट्स से फॉर एग्जांपल टोयोटा यारिस हो गई या निसान पिक्सर हो गई, जो कोई भी आप 1 लीटर की गाड़ी ले लें पेट्रोल। और बाय द वे अगर आपको नहीं पता कि आपकी गाड़ी यूलिस कंप्लाइंट है नहीं है, एनी पेट्रोल कार इज यूलिस कंप्लाइंट।
सिर्फ वो जो डीजल गाड़ियां होती हैं उनका मसला होता है कि वो यूरो 6 कंप्लाइंट होनी चाहिए। अगर आप डीजल की गाड़ी ले रहे हैं तो आपने मेक श्योर करना है कि वो यूरो 6 से कंप्लाइंट है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आसिम भाई मैं ऐड करता चलूँ कि एक वेबसाइट है ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन, अच्छा। ठीक है? उस वेबसाइट के ऊपर आप जाएँ, ठीक है? तो वो आपको बता देगा कि आपने यूएलई का चार्ज देना है या नहीं देना। ठीक तो है, वो भी एक और तरीका है जिससे आपको पता चल जाएगा पता कि ये चल जाए। गाड़ी जो है यूएलई कंप्लायंट है या नहीं। ठीक है। ठीक। तो ये हो गया, आपको पता लग गया यूएस कंप्लाइंट का, आपको गाड़ी पता लगी कि आपने कौन सी लेनी है। इकोनॉमिकल, जो इकोनॉमिकल है 1 लीटर की गाड़ी आपको चाहिए, दैट्स इनफ फॉर यू। उसके बाद बात आ जाती कि आप ले कहाँ से। ठीक है, यहाँ पे यूके में मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप ले सकते हैं। आजकल फेसबुक इन है, तो फेसबुक की जो मार्केट है वहाँ पे लोग प्राइवेट सेलर्स होते हैं, वो प्राइवेट चल रहते हैं। एक और वेबसाइट है गम ट्री करके, वो पहले बहुत चलती थी, अब थोड़ा सा हल्का हो गई है। तीसरी वेबसाइट है स्पोक है। और उसके अलावा जो सबसे जो बड़ी यहाँ पे गाड़ियों की जो मार्केट है या जो ऑनलाइन मार्केट है वो है ऑटो ट्रेडर। तो ऑटो ट्रेडर एक वेबसाइट है, आपने वहाँ पे जाना है। वहाँ पे आपने जी अपना प्राइस, वहाँ पे आप मुख्तलिफ वहाँ के ऑब्वियसली फिल्टर्स हैं जिसके साथ आप खेल सकते हैं कि भाई मुझे इस ईयर से लेके इस ईयर तक की गाड़ी चाहिए। अब अगर मैं होता स्टूडेंट तो आई वुडंट बी बॉदर टू मच, आई वुडंट बॉदर टू मच अबाउट द ईयर, क्योंकि जाहिर बात है मुझे तो इकोनॉमी से मुझे गाड़ी अच्छी चाहिए। मुझे इससे गर्ज है कि यार गाड़ी ठीक है, चलती हो, उसमें कोई मैकेनिकल फॉल्ट ना हो, चाहे वो, क्योंकि जाहिर बात है अगर आप नई ईयर की गाड़ी लेते हैं तो वो महंगी पड़ेगी। अगर आपने सस्ती गाड़ी देखनी है तो वो आप, खैर है कोई बात नहीं, 7 साल 8 साल 10 साल पुरानी भी गाड़ी आपकी चल जाएगी। तो आपने उस वेबसाइट पे जाना है, आपने उसमें अपने टेस्ट के हिसाब से फिल्टर्स डाल देते हैं, जो ईयर आपको चाहिए, जो जिस मैक्सिमम प्राइस तक आप देख रहे हैं वो आप देखेंगे, आपको सारी गाड़ी आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद उसके ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर भी होते हैं सेलर के, जिससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यही काम आपकी फेसबुक का भी है। यही काम अगर आप कार गुरु हो गया या इस इस तरह की मुख्तलिफ, ये बहुत सारी वेबसाइट्स हैं आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी जहाँ पे आप जाके गाड़ी खरीद सकते हैं। तो ठीक। उसके बाद जो दूसरा आता है, अब जो मैं प्रोसेस बताने लगा ना, वो लेट से मैं प्राइवेट डीलिंग कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि होता ये कि अगर आप यहाँ पे जो है ना डीलर्स भी होते हैं जो कि आपकी गाड़ी बेच रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल कार गुरु हो गया, कार जायंट हो गया, तो वो डीलर्स की वेबसाइट्स भी होती हैं जो कि आप वहां से गाड़ी खरीद सकते हैं, लेकिन वो गाड़ी आपको थोड़ी सी महंगी पड़ जाती है, लेकिन वो होती गाड़ी अच्छी है, उसमें आपको इतना ये है कि थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड होता है। आपको पता है आप एक डीलर से गाड़ी ले रहे हो, उसने कहीं भाग जाना नहीं है। आपको वो वारंटी भी देते हैं 3 महीने की, इस तरह करके, या फिर एक्सटेंडेड वारंटी भी ऑफर करते हैं। लेकिन लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरा बजट इतना नहीं है, मैं यहाँ पे यूके में न्यू आया हूँ और मैं थोड़ा सा लो बजट के हिसाब से मैं गाड़ी लेना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा कि मैं प्राइवेट सेलर के पास जाऊंगा। तो प्राइवेट सेलर में ये होता है कि उनके पास गुंजाइश भी होती है, आप उससे थोड़ा सा बार्गेन भी कर सकते हैं, एक बात ये है। और दूसरा ये कि उनकी जो प्राइसेस होती हैं वो इन डीलर से कम होती हैं। तो जो मैंने जो अगर लेट से मोस्ट रिसेंट जो कार ली थी वो मैंने ली थी अपना फेसबुक से, मार्केट प्लेस से। हमने गाड़ी पसंद की, हमने उस बंदे को कॉल की, उस बंदे ने कहा हाँ जी गाड़ी अवेलेबल है, आप आके देख लें। अब बस में 2-3 बातें, चूंकि यूके है और आजकल जो है ना आपने थोड़ा सा हम्म। मोहतात होना है, तो उसमें आप जो असूल वो है कि अगर कोई गाड़ी आपकी दिखने आ रहा है तो आपके एटलीस्ट 2 बंदे होने चाहिए साथ में। अगर आप गाड़ी देखने जा भी रहे हैं तो वो भी आप साथ में 2 बंदे एटलीस्ट लेके जाएं। दूसरा ये मैं आपको मशवरा दूंगा कि कैश ना लेके जाएं साथ में, ठीक है ना, क्योंकि हो सकता है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई स्कैम चल रहा हो। अच्छा, इसमें एक और बहुत बड़ी बात, स्कैम की बात आ गई। आप देखेंगे कि बहुत शानदार गाड़ियां हैं, 2016 17 18 मॉडल की गाड़ियां हैं, और वो 2000 पाउंड की लगी हुई है, 2500 पाउंड की लगी हुई है। टू गुड टू बी ट्रू। कैसे हो सकता है ये? कैसे हो सकता है? तो ये जो बात होती है ना कि इफ इट्स टू गुड टू बी ट्रू, समथिंग साउंड्स की टू गुड टू बी ट्रू, तो वो मैं मशवरा दूंगा किसी को भी कि भाई ना करो उसको, आप कॉल भी ना करो, क्योंकि वो एक हनी ट्रैप होता है बेसिकली। अच्छा हाशिम भाई, जैसे आपने फेसबुक पे गाड़ी देखी, लेकिन अगर वो कहे कि यार गाड़ी देखने आने से पहले तुम मेरे अकाउंट में जो है वो 50 पाउंड का डिपॉजिट भेजो था, मैं तुम्हें गाड़ी दिखाऊंगा, तो फिर जाना चाहिए? भाई ये कोई बेवकूफी होगा जो इस तरह करेगा? नहीं, कभी नहीं जाना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। और होता है लोग कर लेते ठीक हैं है। क्योंकि आपको गाड़ी पसंद आ गई है, वो कहते हैं नहीं मेरे पास तो 2-3 एक और आए हुए हैं, उन्होंने मुझे ऑफर कर दिया, तो आपने अगर गाड़ी सिक्योर करनी है तो आप मुझे पैसे इतने ट्रांसफर कर दो।
आपने नहीं करने। ठीक है, कहीं पे भी जो इस तरह की बात आ जाती कि पैसे मुझे पहले दे दो, गाड़ी आप बाद में ले जाओ, ये कहा ना, ये आपने काम बिल्कुल भी ठीक नहीं है, करना। प्राइवेट सेलर के साथ आपने बिल्कुल ये काम नहीं करना। और जैसे भी आप बता रहे थे ऑटो ट्रेडर के ऊपर, तो क्या देखिए ऑटो ट्रेडर क्या ये ऐसा भी बता दिए कि गाड़ी पहले कोई कैटेगरी सी या एस कोई एक्सीडेंटल गाड़ी थी, कि इस तरह की ऑप्शंस भी होती हैं उसमें? बिल्कुल, बिल्कुल। ये वैसे आपने अच्छा पॉइंट लेके आए हैं। तो जब गाड़ी आपकी जो भी एडवर्टाइज़ होती है ना, अब ऑटो ट्रेडर एक अच्छी साइट है। मेबी अगर फेसबुक पे कोई बंदा एडवर्टाइज़ कर रहा है गाड़ी, तो वो ये बात अच्छा कैटेगरी सी और एस ये होती क्या है? असल में होता ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक गाड़ी है, उसका एक्सीडेंट हुआ होता है, तो वो गाड़ी राइट ऑफ हो जाती है। मतलब राइट ऑफ ये राइट बता दें कि क्या हाँ, होता है ताकि व्यूअर्स की राइट ऑफ ये इन्फॉर्मेशन के होता लिए। है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके एक्सीडेंट हुआ गाड़ी का, मैं अब रिसेंट इंसिडेंट बताता हूँ, मेरे एक दोस्त के साथ हुआ है। उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, उसका सारा जो लेफ्ट विंग है और वो सारा डैमेज हो गया था। जब उसने इंश्योरेंस से कॉन्टेक्ट किया तो इंश्योरेंस वाले कहते हैं कि यार हम इसको रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इसके ऊपर जो रिपेयर का जो खर्चा आएगा वो इस गाड़ी की वैल्यू से ज्यादा है। तो आप इस तरह करो, हम इसको राइट ऑफ कर देते हैं, आप हमसे पैसे ले लो, ठीक है। तो वो उसको राइट ऑफ का मतलब ये होता है कि वो उसको गाड़ी आपसे ले ली उन्होंने कि अब ये रोड पे चलने के काबिल नहीं है, ये एक्सीडेंटल गाड़ी है। फिर क्या होता है, वो आपको एक और ऑफर करते हैं कि अच्छा ये गाड़ी अगर आपने इस हालत में खरीदनी है, या आपको करते हैं या वो ऑक्शन साइट पे डाल देते हैं, कोई और बंदा जाके वो गाड़ी कम पैसों में, चूंकि वो एक्सीडेंटल गाड़ी है, वो सड़क के के ऊपर चलने के काबिल नहीं है, तो वो जाएगा, वो कम पैसों में वो गाड़ी उठा लेगा। फिर उसके बाद लेकिन उसकी कंडीशन ये होती है, उसकी शर्त ये होती है कि आपने उस गाड़ी को पहले रिपेयर करना है, फिर उस गाड़ी की आपने एमओटी करवानी है। एमओटी का मतलब ये होता है कि वो गाड़ी यानी कि टेस्ट हो जाती है कि ये रोड के ऊपर चलने के आप काबिल है। फिर आपने डीवीएलए को जो है ना, जो यहाँ की अथॉरिटी है, ड्राइविंग व्हीकल जो अथॉरिटी है, आपने उनको मैसेज करना है कि भाई ये इसका एमओटी नंबर है और ये गाड़ी जो है वो एक्सीडेंटल थी, राइट ऑफ थी, तो उसका वो कैटेगरी एस लगा देते हैं, डिपेंडिंग ऑन क्या वो डिफरेंट कैटेगरीज हैं। तो वो जब आपकी एक गाड़ी कैटेगरी क्लास हो जाती है, तो जारी बात है अगर आपकी गाड़ी रिपेयर होगी, उसका पता तो नहीं चलेगा कि यार ये गाड़ी इसका एक्सीडेंट हुआ था या नहीं होता। तो वो जो लेकिन बाय लॉ जब आप इसको सेल कर रहे हैं, तो आप उसको आपको बताना पड़ता है कि यार ये कैटेगरी, इसकी कोई कैटेगरी है कि नहीं है इस गाड़ी की। तो जो ऑटो ट्रेडर पे अगर आपको गाड़ी आप देख रहे हैं, तो वो ज्यादातर ये होता है कि वो बता देते हैं कि यार ये कैटेगरी एस गाड़ी है। तो उससे होता क्या है, उससे होता है जो लेने वाला बंदा होता है उसको थोड़ा अंदाजा होता है, अच्छा ये गाड़ी मैं ले रहा हूँ लेकिन इसका पहले एक्सीडेंट हो चुका है। ठीक अब है, ये फिर आपकी मर्जी है, आप लेना चाहो आप एक्सेप्ट कर ले, ये कैटेगरी एस गाड़ी है, और उसकी कीमत नॉर्मल कीमत से फिर कम होती है, जो ठीक मार्केट है, वैल्यू होती है वो उससे कम होती है। अब कुछ लोग जो होते हैं, अगर आप प्राइवेट ले रहे हो, फेसबुक के थ्रू ले रहे हो, गम ट्री के थ्रू ले रहे हो, स्पॉक के थ्रू ले रहे हो, वो नहीं लगाते वो कैटेगरी साथ में, ठीक है। ठीक है, जो आपको डॉज करना चाहते हैं तो तो इस वो नहीं तो लगाएंगे। फिर इस हिसाब से क्या समझते हैं कि एक न्यू बायर जो अभी नया मुल्क में आया है, वो एक रिलायबल बड़ी वेबसाइट जैसे कि ऑटो ट्रेडर है, वहां से गाड़ी ले पे? यही मैं रिकमेंड करूंगा, अगर तो आपके पास पैसे हैं, कार गुरु हो गया, कार जाइंट हो गया, कोई भी जो यहाँ के जो बड़े डीलर्स हैं, जो यानी कि आपके जिनकी बाकायदा शोरूम्स हैं, छोटे मोटे नहीं, जो बड़े बड़े हैं जिनके शोरूम्स हैं और जिनकी ऑनलाइन भी अपेयरेंस है, तो आप उनसे लें अगर आपके पास पैसे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं हैं और आप एक बजट वाली गाड़ी लेना चाह रहे हैं, तो फिर भी आपको अच्छी गाड़ी मिल जाएगी। लेकिन आपने यही हमारा मकसद है इस वीडियो को बनाने का, ताकि आपको पता हो कि यार किन किन चीजों का आपने ध्यान रखना है। तो दैट्स रियली गुड पॉइंट, आपने गाड़ी देखी तो आपने पहले यही देखना है कि हनी ट्रैप तो नहीं है, कि वो गाड़ी इसकी वैल्यू बहुत अच्छी गाड़ी है और बहुत कम वैल्यू लगा दी है। दूसरा ये भी हो सकता है कि एक गाड़ी जो है वो जिस तरह आपने कहा कैटेगरी उसकी है, और या फिर उसने उसकी कीमत बहुत ज्यादा लगाई हुई है। कभी कभार लोगों को पता नहीं चलता लेकिन उनको गाड़ी पसंद आ गई है, तो वो कहते हैं नहीं ठीक है मैं जाके ले आता हूँ क्योंकि गाड़ी अच्छी है। उसका तरीका ये है कि आपने ऑनलाइन जाना है, ऑनलाइन जाके आपने सिर्फ इतना लिखना है कि इवेल्युएट माई कार या वैल्यू माई कार। तो उसमें बहुत सारी डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, आप कोई भी 3 चूज करें, उसमें उस गाड़ी की कीमत डालें, वो आपको बता देगा कि अगर एक डीलर ने आपसे वो गाड़ी खरीदनी है तो उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो कितनी है। उस मार्केट ठीक। वैल्यू को आप मैच करें जो बंदा वो उसने वेबसाइट पे उसकी वैल्यू डाली है। अच्छा ये फिर आपने ख्याल रखना है कि ये नहीं हो कि आपने वो मार्केट वैल्यू देख ली है, क्योंकि वो मार्केट वैल्यू होती है डीलर के लिए होती है, कि अगर डीलर आपसे खरीदा है तो इस कीमत पे खरीदेगा। आपने ये भी नहीं करना कि आप जाके आपने उस बंदे को यही रोला डाल दिया कि भाई आप मुझे तुम इस कीमत पे दो, क्योंकि वो प्राइवेट सेलर है, वो एक्सपेक्ट करेगा कि डीलर की कीमत से
£1001 या £500 £600 उसको ज्यादा मिल जाए, वो तभी जाके प्राइवेट सेल करे, अदरवाइज वो जाके डीलर को खुद सेल करके आ जाता। ठीक है। और ये वैल्यू माई कार के ऊपर कोई पैसे भी नहीं लगते चेक करने में, नहीं, या आपने ऑनलाइन जाना है, गाड़ी का नंबर, उसकी माइलेज डालनी है और ये ऐसे ही मुफ्त में आपको बता देगा। ऐसे ही है, बिल्कुल वो सारा काम फ्री होता है। अगेन यहाँ पे भी स्कैम में बचना है, कोई ऐसी वेबसाइट जो आपसे पैसे मांग रही हो, वो एक HPI चेक होता है, हिस्ट्री चेक होती है, जिसमें आपको पैसे देने पड़ जाते हैं, £5 होते हैं या कुछ होता है, £2 लेते हैं। वो आपका अपना है कि अगर आप करना चाहते हो किसी गाड़ी पे, तो वो आपको सारी उसकी हिस्ट्री बता देता है, चोरी की गाड़ी तो नहीं है, क्या कैटेगरी है। ठीक। अगर आपने ज्यादा मोहतात होना है तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसकी कीमत भी £2 से £5 से इतने, इससे ज्यादा नहीं है। ठीक। लेकिन अगर कोई आपसे £50 £25 £100 मांग रहा है, तो आपने ठीक। उस वेबसाइट पे भी वो काम नहीं करना। ठीक। अच्छा, तो दूसरा हाशिम भाई, जैसे कि आप एक तो आपने बता दिया गाड़ी लेनी कहाँ से है, ठीक है। इसके अलावा जब आपने गाड़ी देखी, आपने ऑटो ट्रेडर पे देखी गाड़ी, आपने किसी और वेबसाइट पे देखी, फेसबुक, कहाँ कहीं पे भी देखी, अब आपने देखना है कि अब ये गाड़ी मुझे लेनी है या नहीं लेनी, ठीक ठीक है है, ना। अब इसमें आपने कुछ और चीजें देखनी है, बिल्कुल। ठीक है। आप सिंपल गूगल के ऊपर जाएं, गूगल के ऊपर लिखें MOT चेक यूके, ठीक गुड। है। MOT चेक यूके लिखेंगे, नीचे gov.uk की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वो आपसे गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा, आपने गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, ठीक है। अब वो बता देगा गाड़ी की हिस्ट्री। MOT है क्या, जो नए आने वाले लोगों को बता दूं कि MOT क्या है, कि यहाँ पे यूके में हर गाड़ी का एक सालाना चेक होता है, बिल्कुल। ठीक है। वो देखते हैं कि गाड़ी रोड वर्दी है या नहीं, ठीक है। हम्म, और जो MOT चेक है वो गाड़ी की सिर्फ सेफ्टी चीजें देखती है, ठीक है। वो गाड़ी का इंजन नहीं देखती, बिल्कुल। वो गाड़ी का ये नहीं देखती कि गाड़ी का मल्टीमीडिया काम कर रहा है या नहीं कर रहा, गाड़ी की जो है वो क्या कहते हैं, गाड़ी के अंदर कोई बिल्कुल। AC काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो गाड़ी की सेफ्टी चीजें हम्म, देखती है, ठीक है ना। टायर हो गए, ब्रेक्स हो गई, ठीक है। तो MOT की आपने हिस्ट्री देखनी है, ठीक है। उसमें आप एंटर करें, MOT का आपको बताएगा कि MOT इसकी पास थी, फेल थी, पिछली आपको सारी पुरानी रिपोर्ट्स आ जाएंगी। तो उसमें देखें, कोशिश ये करें कि देख लें गाड़ी में कोई मेजर फॉल्ट्स ना हो उसके अंदर, उसकी कोई मेजर एडवाइजरीज ना हो, क्योंकि सस्पेंशन के काम अक्सर बड़े महंगे होते हैं, ठीक बिल्कुल। है। एक तो ये चीज देख ली। बिल्कुल। दूसरा फिर आपने जाना है, इसी तरह आप गूगल पे दोबारा जाएं, गूगल पे लिखें कार टैक्स चेक, तो गुड। उसमें तो फिर दोबारा gov.uk की वेबसाइट ऐसा ही है। आएगी, गाड़ी का दोबारा रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करें, ठीक है। उसमें आपको ये भी बताएगा गाड़ी लास्ट टाइम सेल कब हुई थी, बिल्कुल। ठीक है। और फिर आपको आ जाएगा कि गाड़ी का एक्टिव टैक्स पे हुआ हुआ है या नहीं टैक्स पे हुआ बिल्कुल। हुआ। ये आपको इस चीज में आइडिया देगा कि गाड़ी कितने अरसे से ऑफ रोड है। बिल्कुल। अगर कोई गाड़ी 1 साल से 1.5 साल से ऑफ रोड है, इसका मतलब है देयर इज सम प्रॉब्लम विद द देयर कार, इज सम प्रॉब्लम, एग्जैक्टली। ठीक है ना। अगर गाड़ी का एक्टिव टैक्स चल रहा है, तो इसका मतलब है कि गाड़ी एक्टिव यूज में है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये बात याद रखनी है, मैं व्यूअर्स को बताता चलूं कि जब आप गाड़ी खरीदेंगे तो जो टैक्स था वो पुराने बंदे का था, बिल्कुल। अब आपने टैक्स दोबारा से पे दोबारा करना है। दोबारा पे करना। तीसरी चीज, और जैसे कि आशिम भाई ने बताया कि आप गाड़ी की फ्री वैल्यूएशन चेक कर सकते हैं, ठीक है, उसकी कोई पैसे नहीं है। लेकिन एक और चीज है कि जैसे गाड़ी का HPI चेक है, गाड़ी का सर्विस चेक है, कि मतलब गाड़ी पहले चोरी तो नहीं हुई थी, गाड़ी की कोई हम्म, कैटेगरी तो नहीं लगी हुई उसके ऊपर, राइट ऑफ तो नहीं हुई हुई, तो उसका आप ऑटो ट्रेडर हो गया, ठीक है, या और भी मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं, उनसे आप ले सकते हैं, इसके पैसे लगेंगे, वही ठीक वही है। जो मैं बात हाँ कर रहा, पाँच बिल्कुल। दस पाउंड तो। लेकिन इसके पैसे अमूमन £5 से हम्म, ज्यादा नहीं होते, ठीक है ना। ऐसे ही है। अनटिल एंड अनलेस आपको कोई, आप उसको कोई बहुत एडवांस्ड ऑप्शन सेलेक्ट करें, तो वो भी मेरा नहीं ख्याल कि £10 या £15 नहीं। से ज्यादा होंगे, हम्म, ठीक है। लेकिन £5 वाला चेक आपको मोर देन सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है, ऐसे ही है। ठीक है। ऐसे ही है। अब आपने गाड़ी देख ली, कि आपने देखनी कहाँ से थी, उसके बाद आपने देख लिया MOT देख ली, आपने गाड़ी का सर्विस चेक देख लिया, आपने बिल्कुल। गाड़ी की टैक्स हिस्ट्री देख ली, आपने अपना काफी काम चेक कर लिया, अब आपने चले गए गाड़ी देखने के गाड़ी लिए। देखने चले अच्छा गए। हाशिम भाई बताएं, आप चले गए गाड़ी देखने के लिए, ठीक है। अब आपने क्या करना है। तो प्री चेक्स हो गए हैं, अब गाड़ी देखने हम जा रहे हैं। मैंने जैसे बताया, आपने 2 बंदे जाना है और साथ में पैसे नहीं लेके जाने। पहली बात ये करनी है आपने। आप वहां पे जैसे ही जाएं, अब गाड़ी आपने आपने देखना है कि वो बंदा आपको बुला कर रहा है, ये भी एक बात है। वो ठीक। कोई बहुत ही प्राइवेट जगह पे तो नहीं बुला रहा, जहाँ पे सुनसान जगह है, ठीक है। वो थोड़ा सा आपको कैसे पता लगेगा यार, आप पोस्ट कोड डाल के चेक कर सकते हो, ठीक है। ठीक है। मोस्टली अगर आप एग्री करो, मेरे ख्याल से अगर आप किसी पब्लिक प्लेस पे एग्री करते हैं, ठीक है, तो वो ज्यादा बेहतर रहता है आपके। यहाँ पे ज्यादातर लोग किसी भी जो बड़े सुपर स्टोर्स होते हैं उसकी कार पार्क में आपसे मुलाकात कर लेते हैं, ठीक है। और वहां पे आप चल दें, या होता ही है कि अगर जो बंदा आपको घर का एड्रेस भी दे दे, वो भी थोड़ा ठीक रहता है, क्योंकि वो एटलीस्ट आपको आपको पता है कि वो बंदा रह कहाँ रहा है, ठीक है। तो लेकिन लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड यही करूंगी कि आप घर ना जाओ किसी को, आप
किसी पब्लिक प्लेस पे मिल लो वो ज्यादा बेहतर है। तो ये आपने थोड़ा सा अपनी सेफ्टी का ख्याल रखना है। जब आप वहां पे गाड़ी देखने जाएं तो आपने सबसे पहले जो काम करना है ऑब्वियसली विजुअल चेक करना है गाड़ी का। मेक श्योर कि गाड़ी के जो बॉडी वर्क्स है वो ठीक है, उसमें कोई ज्यादातर खराबी नहीं है। लेकिन आप अगर यूज गाड़ी ले रहे हो तो बेयर इन माइंड के छोटे मोटे डेंट, छोटे मोटे स्क्रैच इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि ऑब्वियसली गाड़ी का बोनट खोलना है, ठीक है। और ये सारे विजुअल चेक्स की बात कर रहा हूं मैं। आपने थोड़ा सा देखना है कि यार इंजन कोई बहुत ज्यादा पुराना तो नहीं है, वहां से कोई स्मेल तो नहीं आ रही। थोड़ा सा आपने नीचे देख लेना है कि कोई ऑयल वगैरह तो लीक नहीं हो रहा, ठीक है। गाड़ी के टायरों पे एक दफा आपने निगाह मार लेनी है कि जो टायर हैं वो ठीक हैं, अच्छी हालत में हैं। लेकिन टायर पे इतना फोकस करने की जरूरत इसलिए भी नहीं है कि वो इतने महंगे नहीं होते, वो आप खुद भी रिप्लेस कर सकते हो। लेकिन आप ये हो सकता है कि आर्ग्यू कर सकते हो उस बंदे के साथ प्राइस में कि यार देखो टायर भी मुझे चेंज कराने पड़ेंगे, तो ठीक। थोड़ा सा आप प्राइस को नीचे ले आओ, ये चीज है। उसके बाद क्या होता है कि आपने ऑब्वियसली अंदर से गाड़ी को देख लेना है, नाइस है, क्लीन, आपको पसंद आ रहा है, आपको उसकी इन्वायरमेंट वगैरह का अच्छा अंदाजा हो रहा है। तीसरी बात होती है फिर आपने गाड़ी को ऑन करना है। जब आपने गाड़ी को ऑन किया तो आपने थोड़ा सा कान खुले रखने हैं, मेक श्योर कि वो इंजन से कोई अजीब किस्म की आवाजें तो नहीं आ रही, इंजन ऑन हो गया, स्मूथली ऑन हो गया। अच्छा ठीक है, तो आपने गाड़ी स्टार्ट की। गाड़ी स्टार्ट करने के बाद आपने सारे जो एग्जॉस्ट के जो फैन है ना वो आपने चला देने फुल पे, सारे उसको खोल के ना, जो उनके जो एग्जॉस्ट होते हैं उनको आपने ओपन करना है और उनको उसका जो फैन है ना वो फुल पे चला देना है और उसको चलते रहना चाहिए। अगर उसमें से आपको कोई स्मेल आनी शुरू हो जाती है, ये बहुत बड़ा, या धुआं सो आपकी आंखों में लग रहा है, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द कार, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा चेक होता है कि सारी बात है आप उस गाड़ी को थोड़ा चलाएं, मेक श्योर कि आपकी गाड़ी जो है वो स्मूथ चल रही है, कोई आपकी रुक नहीं रही। और ये यही हम एक आम बंदा कितने चेक कर सकता है, मतलब कोई मिसिंग नहीं कर रही, ठीक है, स्टीयरिंग जो, वाइब्रेट नहीं कर रहा। हाँ ये यही बेसिक चेक्स आप कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा। लेकिन जो स्कैम हो चुका है, या जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो ये होता है लोग जो है ना एग्जॉस्ट को बंद कर देते हैं और उसमें ये होता है क्योंकि आपके इंजन में कोई फॉल्ट होता है या कोई साथ में कोई कंपोनेंट में फॉल्ट होता है तो वहां से स्मोक आ रही होती है, ठीक है। ठीक है ना। तो वो कोई ना कोई लीक हो रहा होता है, कोई ऑयल लीक हो रहा होता है, ठीक है। तो उसका आपको पता, ठीक है, आप बोनट खोलेंगे उससे भी लग जाता है, लेकिन मोस्टली आपके एग्जॉस्ट के थ्रू भी वो सारा स्मेल आपके अंदर ठीक हो है। रहा होता है और वो कोई मेजर फॉल्ट होता है, वो आपके 800,000 पाउंड कहीं नहीं गए उसको फिक्स ठीक है। करने में, ठीक है, वो आपको हाशिम भाई, लग जैसे जाते हैं। पाकिस्तान में हमें मिलती है, टोयोटा में रान हो, वो सुजुकी में रान हो गई, हम्म। ठीक है, कल्टस होगी, उनके डैशबोर्ड पे कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना, आपको कुछ भी नहीं नजर आता। अब यहाँ पे जैसे गाड़ियां हैं, हम्म। यहाँ पे गाड़ियों में मुख्तलिफ तरह के सेंसर भी लगे हुए हैं, एयर बैग भी हैं। तो ये बताएं कि आपके सामने डैशबोर्ड के ऊपर कोई वार्निंग लाइट्स आ रही हैं, हम्म। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में ख़ास तौर पे कुछ बता दें हमें। इंजन लाइट आ रही है या कोई एयर बैग की लाइट्स आ रही है, क्या इनकी कोई इंपॉर्टेंस है, कोई इनकी कोई वैल्यू है? जाहिर बात है, जो सबसे बड़ी वरी की बात है, इंजन लाइट अगर आपके पास आ रही है, कोई भी वार्निंग लाइट आ रही है या वो क्रिटिकल लाइट आ रही है, रेड आ रही है, तो दैट्स लाइक अ साइन फॉर यू कि आप, यार देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द कार, मतलब ये गाड़ी नहीं लेनी? ये गाड़ी नहीं लेनी। ये ठीक तो है। साफ बात होगी। अगर उसके अलावा कोई इस तरह का साइन आ रहा है कि फॉर एग्जांपल कोई टायर का आ रहा है कि उसमें प्रेशर लो है, कोई आ रहा है कि इसमें जी इसकी जो वाटर का लेवल है वो छोटा हो गया, कम हो गया, तो दैट्स नॉर्मल इज इट, वो तो आप ठीक है। कोई मसला नहीं, उसको आप अवॉइड कर सकते हो। लेकिन जो मेजर है उसको नहीं। अच्छा, इसका एक और तरीका है, इसके, अब आपको नहीं पता यार, आप बिल्कुल ही नए बंदे हो, ठीक है, अब आपको गाड़ियों का अंदाजा नहीं है, ठीक है, मैं नया नया हूं, मैं स्टूडेंट हूं, मुझे कुछ नहीं पता गाड़ी का, या मेरी पहली गाड़ी है मैं खरीद रहा हूं। तो उसका आसान तरीका ये है, आप एक बंदे को लेकर जाओ जिसको गाड़ी का सब कुछ पता हो, ठीक है। ठीक है जी। मैं होता तो मैं तो किसी ऐसे बंदे को लेकर जाऊंगा जिसको गाड़ी को पता हो, जो कि ये चीजें सारी जानता हूं, वो चेक करके मुझे बता सकता है। दूसरा इसका ये होता है कि आप एक RAC से आप उसका टेस्ट भी करा सकते हो गाड़ी का। आप बुकिंग कराते हो RAC को, वो 35 पाउंड आपसे लेती है, ठीक है ना। तो वो आपका जो सारे बेसिक चेक्स होते हैं ना, इंजन वगैरह, ये वो गाड़ी, वो आपको एक सर्टिफिकेट दे देती है कि ये जो गाड़ी है वो आप उनसे बुक कराओ। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको गाड़ी पसंद आ गई है, आपने जेन्युइनली लेनी है, लेकिन आपको अब थोड़ा सा श्योरिटी चाहिए कि यार ये गाड़ी ठीक भी है कि नहीं इंजन वाइज, तो आप वो RAC का चेक बुक कराते हो, ऑनलाइन है,
उनके बंदे आते हैं, वो गाड़ी लेके आते हैं अपनी, वो जो सारी बेसिक चेक होती है, बैटरी वगैरह चेक कर लेते हैं, लाइटिंग वगैरह चेक कर लेते हैं, आपके इंजन वगैरह चेक करके आपको ठीक बता दें कि ये गाड़ी में कोई मसला नहीं है, ये आप ठीक है, ओके है, तो ये आप करा सकते हो। ठीक ठीक है, अब गाड़ी ले ली, अब क्या करना है? ठीक है, अब आपको गाड़ी पसंद आ गई, ठीक है, बंदा भी जेन्युइन है, आप भी जेन्युइन हो, आपने पहले सर जाहिर बात देखना है कि वो बंदा उस गाड़ी का ओनर है कि नहीं है, ठीक है। उसका सबसे पहले तरीका तो ये होता है कि उसके पास एक आपका VC5 रजिस्ट्रेशन होगी गाड़ी की, और उसके बाद आपने क्या करना है कि उसके पास एक आईडी भी होगी, ठीक है, जो उसका लाइसेंस होता है मोस्टली यहाँ पे, या उसका पासपोर्ट भी होता है, लेकिन उसके पास लाइसेंस लाजमी होगा, जारी बात है, वो गाड़ी सेल कर उसके बाद, तो आपने उस VC5 के नाम को और उसके लाइसेंस को चेक मैच कर लेना कि यार यही बंदा है, इसी की गाड़ी है, यही सेल कर रहा है। नॉर्मल जिसके पास VC5 होता है वही ओनर होता है, टू बी ऑनेस्ट, लेकिन अगर आप बहुत ही ज्यादा चेक करना चाह रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा कि वो बंदा जो, उसमें एक ग्रीन स्लिप होती है जो कि न्यू ओनर की स्लिप होती है, वो उस ग्रीन स्लिप को आपको उस VC5 में से निकाल के आपको दे देगा। जैसे ही वो ग्रीन स्लिप आपके हाथ में आई, गाड़ी आपकी होगी, आपने पैसे दिए नहीं दिए, गाड़ी आपकी होगी, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली फिर आप उसको पैसे देंगे, अब जब पैसे आपको देंगे तो उसमें भी देर इज नो नीड ऑफ एनी फॉर्मल एग्रीमेंट, कोई करने की जरूरत नहीं है। एज आई सेड कि अगर ग्रीन स्लिप जिस बंदे के हाथ में आ गई, गाड़ी उसकी होगी। ठीक है। और ये V5C जो है, अब मैं देख रहा था ये ऑनलाइन भी हो जाती है, तो जो आपको सेलर है वो ऑनलाइन इसी तरह gov.uk की वेबसाइट पे जाएगा, उसके ऊपर डिटेल्स एंटर करेगा, अपनी डिटेल्स, न्यू बायर की डिटेल्स, और साथ ही जो है वो गाड़ी ट्रांसफर होगी, और जब तक नई कॉपी गाड़ी की नहीं आती तो वो खुद ही आपके घर के एड्रेस पे आ जाएगी 1 से 2 हफ्ते खुद के ही आ अंदर। जाएगी, ऐसे और ही उस है। वक्त तक जो है वो आप जो वो ग्रीन स्लिप जो बताइए हाशिम भाई हाँ, ने, उसको आप अपने पास वो रख लें। अपने पास रखें। ठीक है। तो तरीका यही होता है यहाँ पे प्राइवेट गाड़ी लेने का कि वो जब आपको गाड़ी पसंद आ गई तो आपको बता देगा मेरे बैंक में पैसे आप ट्रांसफर कर दो, और वो आप उसके बैंक, मैं तो प्रेफर यही करता हूँ बैंक में पैसे ट्रांसफर करते हैं, लेकिन यहाँ पे लोग कैश भी लेते हैं, तो आप अगर आपने ठीक कैश, मैं तो नहीं प्रेफर करता, लेकिन अगर आपका बंदा एतमाद वाला है, आप ठीक कैश भी उसको दे दो, कोई मसला नहीं है, और ग्रीन स्लिप वो आपको दे देगा। अब ये काम हो गया, ग्रीन स्लिप आ गई, गाड़ी आपकी होगी, बस अब आपने गाड़ी घर लेके कैसे जानी है। अच्छा, अब उसके बाद चलें, ठीक है, आपने ऑनलाइन कर दिया, वेल एंड गुड। ऑनलाइन आपने नहीं किया, ठीक है, V5C के ऊपर एक नंबर लिखा होता है, न्यू ओनर का नंबर, रेफरेंस नंबर, ठीक है ना, कोई 11-12 डिजिट्स का एक नंबर होगा, वो आपको स्क्रीन पे दिखा देते हैं उसका सिंपल, ठीक है। उसके बाद आपने दबाना जाना टैक्स माई व्हीकल, ठीक है, gov.uk की वेबसाइट ओपन होगी, ठीक है। आपने 6 महीने का भरना है, आपने साल का भरना है, आपने डायरेक्ट डेबिट करना है, मतलब हर महीने कटते रहे, ठीक है, आपने टैक्स पे कर दिया। ये टैक्स की क्या टैक्स होता है ठीक है, वैसे? ये कार का मोटर टैक्स है, ठीक है। ठीक है। तो जैसे कि पाकिस्तान में कहते हैं कि टोकन लगवा लिए, हाँ, ठीक है ना, तो टोकन लगे हुए हैं गाड़ी के, ठीक या है, टोल पाकिस्तान में। प्लाजा हो गया, वहां पे नहीं नहीं, टैक्स टोल आता प्लाजा नहीं, जैसे कि पाकिस्तान है। में कहते हैं ना कि टोकन लगे हुए हैं गाड़ी के, ठीक है, पूरे टोकन पेड हैं, ठीक है, पाकिस्तान में तो है ना शायद 10 साल तक गाड़ी का टैक्स पे करना है। ठीक है, यहाँ पे जब तक गाड़ी सड़क पे चल रही है, गाड़ी का ठीक मोटर है, टैक्स पे होना है, ठीक है, ठीक है। आपने मोटर टैक्स जो है वो पे कर दिया, ठीक है, अब आपने गाड़ी ले ली, आपने मोटर टैक्स पे कर दिया, ठीक है। आपने गाड़ी की MOT वैलिड थी, अभी आप गाड़ी सड़क पे नहीं चला सकते जब तक आप गाड़ी की इंश्योरेंस नहीं इंश्योरेंस करवाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब इंश्योरेंस आपने करवानी है, ठीक है। इंश्योरेंस जो है उसका काफ़ी लंबा प्रोसीजर है, उसके लिए हम आपको एक सेपरेट वीडियो में डिटेल में गाइड करेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि एक शॉर्ट वीडियो के अंदर हम इसको एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन में इंश्योरेंस को कवर कर सकते हैं, क्योंकि नहीं इंश्योरेंस के लिए काफ़ी सारी चीज़ें कि आपको ऐसे ही है, मालूमात होनी चाहिए। तो हाशिम भाई, मेरे ख्याल में एक एक्स्ट्रा एक वीडियो अलग बनाते हैं, उसके लिए होना चाहिए, उसमें बिल्कुल बता देते हैं कि गाड़ी के क्या ऐसे ही है, कैसे इंश्योरेंस आपने लेनी है, चीप बिल्कुल, इंश्योरेंस कैसे कोड बिल्कुल, देखना है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर बिल्कुल। देंगे। इसको थोड़ा सा यहाँ पे लेट्स से फॉर एग्जांपल घर तक पहुंचा लेते हैं, वहां से घर तक पहुंचाने के लिए ये होगा कि अगर वो बंदा आपके जानने वाला है जो आपको गाड़ी सेल कर रहा है, उसकी इंश्योरेंस है गाड़ी पे, तो यहाँ पे होता है अगर उसकी कंप्रीहेंसिव इंश्योरेंस है तो विद द परमिशन ऑफ ओनर, एक दूसरा जो बंदा जो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आपके पास अपने दोस्त को ले जाते हैं, उसकी भी इंश्योरेंस है अपनी गाड़ी की कंप्रीहेंसिव, तो वो उस बंदे की ओनर की परमिशन से वो ठीक गाड़ी घर तक ला सकता है। लेकिन ऑब्वियसली यू हैव टू ट्रस्ट द पर्सन, अगर उस बंदे ने एकदम वहीं पे इंश्योरेंस को कॉल कर दी कि यार मैंने अपनी गाड़ी इंश्योरेंस बेच दिया है, तो उसकी इंश्योरेंस उसी मिनट खत्म हो जाएगी। तो अगर आप रोड पे गए और पुलिस ने आपको पकड़ लिया तो वो काम गलत हो जाएगा, वो आपने एक लॉ ब्रेक किया है। लेकिन अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं अपने दोस्त से गाड़ी ले रहा हूँ, जानने वाले से ले रहा हूँ, मैं उसको रिक्वेस्ट करूंगा कि यार
आप इस तरह करो, इसकी इंश्योरेंस कल तक रहने दो या 1 घंटे तक रहने दो, मुझे घर जाने दो, मैं गाड़ी घर लेके जाता हूँ, ये जो मेरा दोस्त है ये चलाएगा, इसके पास लाइसेंस भी है, इसके पास कंप्रिहेंसिव इंश्योरेंस है और ये आपकी परमिशन से ये गाड़ी मेरे घर तक लेके जा रहा है। तो वो जब घर पहुंच जाए तो फिर आप उनको कॉल कर दें, यार अब आप इसकी इंश्योरेंस कैंसिल कर दें, तो एटलीस्ट आपने गाड़ी ले ली और आप उसको घर ले आए। बाकी इंश्योरेंस कैसे होती है वो इंशाल्लाह फिर हम एक सेपरेट वीडियो में उसको बता देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी, और बिल्कुल। प्रदेश की बैठक को देखते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, इंशाल्लाह हाउ टू गेट अ चीप कार इंश्योरेंस। इंशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम।